एनालिसिस लेवल के वर्ड्स और वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर लेवल से रिलेटेड एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स है जो आपको बता देगी कि अगर हम ये करें तो हम किस लेवल पे हैं, अगर हम ये करें तो हम किस लेवल पे हैं। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको और ज़रा क्लेरिफाई कर दूँ कि पहले आप ज़रा इस फिगर को देख लें, चलिए फिर उस पर बात हम करते हैं। आपके पास जब हम एनालिसिस पे हैं तो हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे ऊपर हैं। आप देखिए पिछले सारे पार्ट्स स्टेजेस को क्रॉस करते हुए आपके बार वो जो भी बात कर रहे हैं वो ये दो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे इस पिक्चर में, इन पार्ट्स की बात हो रही है। तो आपके बार हम यहाँ हैं। अब आप ज़रा इसके ऊपर आ जाएं अगली वाली पे। लिस्ट ऑफ वर्ड्स की जब मैं बात अभी करते हुए मैंने आपको कहा था कि अभी इस पे फिर आते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पे देखेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुतालिक या किसी बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है देयर आर अ फ्यू वर्ब्स जो कि ओवरलैप कर जाएं, जो आपको लगे कि ये तो इस लेवल में भी थे, इस लेवल में भी थे। उसमें होता ये है कि एक तो हम बिल्कुल ऑब्वियसली ओवरलैपिंग की सिचुएशन समटाइम्स होती है, लेकिन आप अगरचे बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अलग-अलग से होते हैं सब लेवल्स में, लेकिन अगर कोई एक दो वर्ब्स कहीं ऐसे नज़र आ जाएं तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें समटाइम्स ये होता है कि डेप्थ का फ़र्क होता है, वो वर्ब एक्शन तो वही होता है लेकिन उसमें डेप्थ का फ़र्क होता है। मसलन आप उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि वॉक, चलने की बात है ना, 1 मील भी चलना है और 2 मील भी चलना है तो डिस्टेंस का हो गया ना ज़्यादा। इसी तरह से डेप्थ का उसमें फ़र्क होता है। अगर आप कभी वर्ब देखें जो ओवरलैप कर रहे हैं कि ये तो उस लेवल में था और यहाँ भी है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप इनको ये देख ले, एनालाइज फॉर इंस्टेंस करना, कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना, कंपेयर करना, ये सब क्या है? एनालाइज आप जब करेंगे किसी भी चीज़ को, यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टन पार्ट और सर्टन यू सी एस्पेक्ट, तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ये ना मैं कहती हूँ कि इस पार्ट का फंक्शन आप एनालाइज कीजिए, तो आप तभी कर पाएंगे ना जबकि आपको कंप्लीट सिस्टम का भी फंक्शन पता है। फिर आपको पता होगा ना कि इस वाले पार्ट की यहाँ क्या सिग्निफिकेंस है। सो दो लेवल पे आ गई ना अंडरस्टैंडिंग। तो इसी तरह आप इसको देखें, कैटेगराइज आप किस तरह करेंगे कि इस चीज़ को मैं यहाँ रखूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ रखूँ। अगर आपको पता है कि इस सिस्टम में इस चीज़ का फंक्शन कहाँ है, इस सिस्टम में इस चीज़ का फंक्शन कहाँ है, तो फिर ही आप कैटेगराइज कर पाएंगे ना। एग्जामिन को आप देखें, कंट्रास्ट को देखें या कंपेयर को देखें। आप कब कंपेयर करते हैं? जब आपको पता हो कि इस चीज़ में भी ये है, इस चीज़ में भी ये है, तो आपके उसकी वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आप कंपेयर करते हैं ना। कंट्रास्ट जब आप करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं कि इस चीज़ में ये फैक्टर्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस चीज़ में ये नहीं है। सो आप कुछ चीज़ों को उसमें देख रहे होते हैं और कुछ को नहीं देख रहे होते। तो आप उन पार्ट्स पे बात कर रहे हैं ना। अगेन आपको सारे सिस्टम का भी पता है, उस पर्टिकुलर पार्ट का भी पता है। तो फिर आपकी कोई भी आप इसमें से जो लिस्ट है आप उठा के देख लें। मसलन डिस्टिंग्विश जब आप करते हैं तो आपको पता है ये चीज़ ऐसे है, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हेयर, दिस एस्पेक्ट इज डिफरेंट। ये डिस्टिंग्विश करना होता है ना कि ये चीज़ ऐसे है और इस चीज़ में लेकिन ये फ़र्क है दूसरी चीज़ में। तो आप जबकि उसकी भी वर्किंग को आप समझते हैं, उसकी वर्किंग को भी समझते हैं, फिर ही आप पिन पॉइंट करने के होंगे ना कि ये चीज़ें तो हैं लेकिन ऐसे में ये चीज़ें फ़र्क हैं। तो एक और हायर लेवल का सिनेरियो आ गया ना। इसलिए हम कहते हैं कि एनालिसिस जो है वो क्या है? एनालिसिस लेवल, ब्रेकिंग डाउन objects or ideas into simpler parts and seeing how these parts are related to each other and how do they get organized. तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं पार्ट्स के एनालिसिस को आपने हमेशा पार्ट्स में के साथ रिलेट करना है, और पार्ट्स ऐसे ही नहीं कि स्कैटर होके कोई वहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है। नो, parts are to be discussed and are to be understood in the context of that bigger whole, bigger system जिससे कि वो अलहदा हुए हैं। सो उस सिस्टम की वर्किंग प्लस पार्ट्स की वर्किंग, पार्ट उसके कॉन्टेक्स्ट में, और इन चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए जब आप देखते हैं तो ये आपका एनालिसिस लेवल होता है।